हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी गुरु मंत्रा में। और आज हम बताने वाले हैं एक ऐसा रोग जो काफ़ी तेजी से प्रसारित हो रहा है, वो है आई फ्लू। ठीक है, जिसको दूसरे नाम से हम लोग जान सकते हैं कंजक्टिवाइटिस आई। कंजक्टिवाइटिस आई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम जो हो रहा है कंजक्टिवा में ही हो रहा है। जो कंजक्टिवा हमारे आंख में कहाँ पाया जाता है? तो कंजक्टिवा जो हमारे आंख का ये बाहरी भाग जो दिख रहा है, इसके ऊपर पतली झिल्ली पाई जाती है, ये होती है म्यूकस की। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है हमारे आंख को क्या हो रहा है तरी सा बनाए रखना, क्योंकि हमारी आंखें क्या होती है हमेशा बंद और खुलती है, जिसमें काफ़ी क्या हो कि बाहर की जो उजला वाला भाग दिखता है, ठीक है, या कला वाला भाग दिखता है, उसमें क्या हो कि हमेशा घर्षण ना हो, इसके लिए रहता है। ठीक है, या कोई भी गंदगी जाती है तो उसको क्या हो उसमें चिपक करके साइड में आ जाए। ठीक है, इसके लिए रहता है। अब बात आता है कि ये प्रॉब्लम आखिर उत्पन्न हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? तो ये प्रॉब्लम जो रोग है, क्या है? इन्फेक्शियस आई डिजीज है, इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। और ये इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि कारण इसका मुख्य कारण है बदलता हुआ मौसम, कहीं बाढ़ आना, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ना, ठीक है ना। और इसका मुख्य कारण है कि जो भी इसके बैक्टीरिया या वायरस है ना, ये इस अनुकूल वातावरण में जहाँ क्या होता है, कहीं कहीं मौसम चेंज हो रहा है, कहीं गर्मी हो रहा है, कहीं ठंडी हो रहा है, जो बीच का मौसम वाला भाग वातावरण बन रहा है, उसमें ये आसानी से प्रजनन कर सकते हैं। इसी के कारण ये उत्पन्न हो रहा है। अगर इसका बात करें कि संक्रमण कैसे फैल रहा है, संक्रमित लोग कैसे होते हैं, किसके कारण? तो बैक्टीरिया या वायरस दोनों के कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लक्षण क्या होता है। तो लक्षण हम लोग का होता है कि आंख का लाल हो जाना। ऐसे नॉर्मल हम लोग को भी बीमारियां होती थी, ये प्रॉब्लम आती थी जिसको हम लोग बोलते थे कि आंख आया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार का है। तो आप सावधान रहें, आप डॉक्टर से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत ही दिखाएं, क्योंकि सभी लक्षण उसी तरह के हैं। इसलिए आप इस चक्कर में ना रहें कि आप एक ड्रॉप डाल करके इस आंख जो आई फ्लू चल रहा है इसको ठीक कर सकते हैं। पहला कारण आंख का लाल होना, पलक का सूजन। ये जो पलक हम लोग का दिख रहा है, क्या हो जा रहा है? सूज जा रहा है। ठीक है, पलक का भारी हो जाना, जब सूज जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि ये भारी हो जाएगा। आंख में खुजली होना, आंख में खुजली, आंख हमेशा क्या हो जाएगा? खुजलाते रहेगा। पीले रंग का चिपचिपा, पीले रंग का या चिपचिपा कोई भी पदार्थ क्या होगा? आंख से निकलना, जिसको हम लोग कीचड़ बोलते हैं। ठीक है ना। और आंखों का चिपक जाना, जब उठे सुबह में तो आंखें क्या होती है? चिपक जाती है। और बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या कि बच्चों में फीवर भी हो जा रहा है। वयस्क में ज़्यादातर ये फीवर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का जो पावर होता है, इम्यूनिटी पावर, वो थोड़ा अधिक होता है बच्चा सबसे। ठीक है, अब यदि हो गया है तो उसका इलाज भी होगा। ठीक है ना। तो इलाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम, यदि आपको हो रहा है, आपके पास में अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। अपने मन से घर पे ला करके दवा कोई भी ना खाइए, ना आंख में डालिए, क्योंकि आंख बहुत अनमोल चीज़ है भाई। यदि आंख खो गया तो फिर वापस हम लोग नहीं ला सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा भी इसमें जल्दीबाजी ना कीजिए और ना ही ज़्यादा चालाकी कीजिए कि आप कोई भी दवा लेकर के यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गुनगुने पानी से कॉटन, रुई या कॉटन के कपड़े को लेकर के उसमें पहले ठंडा पानी को गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद गुनगुना होने तक छोड़ दीजिए। उसके बाद उसमें कपड़े डाल करके फिर आँख को क्या कीजिए? एक टुकड़े लीजिए कॉटन के और उसे एक बार साफ कीजिए, फेंक दीजिए। ये नहीं कि इधर से कर लिए फिर मोड़ करके इधर से कर रहे हैं, इसमें आँख में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद रगड़ना नहीं है। हम लोग के आंख में यदि प्रॉब्लम आ गया, आंख में खुजली होगा, लेकिन फिर भी हम लोग को रगड़ना नहीं है। यदि रगड़ेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और प्रॉब्लम बढ़ेगी तो हो सकता है कि आप अपना आंख, ये अनमोल रतन है हम लोग का आंख, इसे खो सकते हैं। ठीक है, काले रंग का चश्मा पहनिए ताकि ज्यादा लाइट हमारे आंख पर ना आए। ठीक है ना। फोन का यूज ना कीजिए। पढ़ाई, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई ना कीजिए, बुक रीडिंग ना कीजिए। ठीक है, क्योंकि आंख सुरक्षित रहेगा तो आप 2-4-10 दिन बाद ठीक हो जाने के बाद भी पढ़ सकते हैं। धूप में ना घूमिए। ठीक है, यदि लेंस लगाना हो, ठीक है ना, आंख में लेंस लगाना हो, इलाज कराना हो, तो आप लेंस ना लगाइए। ठीक है, यदि एक कारण है कि यदि आपके आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है या लेंस लगा हुआ है, रेटिना का ऑपरेशन हुआ है, तो आप जल्दीबाजी में कोई दवा ना लें, आप डॉक्टर से सलाह लें तभी दवा लीजिए। अगर इसके बाद भी जो ऑपरेशन वाले तो अपने मन से दवा खाना ही नहीं है, जिनका भी इलाज हुआ है वो अपने मन से दवा खा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जिनको ऑपरेशन नहीं हुआ है, सामान्य आंख है, उनको यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके पास कोई भी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, दूर डॉक्टर हैं, तो तत्कालिक के लिए
मैक्सीफ्लॉक्सीन या डेक्सोमेथासोन का ड्रॉप आता है, उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उचित वही रहेगा कि आप डॉक्टर से दिखा करके लीजिए। खूब ज़रूरत पड़े तो इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काम कर रहा है थोड़ा बहुत। अब आता है कि यदि हो गया है तो बचाव क्या करें, क्योंकि बचाव ही जरूरी है। इलाज से ज़्यादा जरूरत होता है बचाव, ठीक है। तो बचाव क्या करना है, हम लोग को हाथ जो है ना हमेशा साफ रखना है, ठीक है। काले चश्मे का प्रयोग करना है, धूप में बाहर नहीं घूमना है, आँख को बार बार छुए नहीं, ठीक है, क्योंकि छुएगा हाथ में गंदगी रहेगा, वायरस या बैक्टीरिया के रूप में कुछ प्रवेश कर जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ताजे पानी से आँख को धोइए यदि आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ तो। यदि आपको प्रॉब्लम हो गया है तो आप गुनगुने पानी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति आसपास में या आपके घर में ग्रसित है तो उसके द्वारा यूज की हुई किसी भी वस्तु को, कपड़े, बर्तन, टॉवेल, किसी भी प्रकार की वस्तु को आप यूज ना कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये बात आता है कि कहीं भी भीड़ भाड़ में नहीं जाइए। भीड़ भाड़ में जाइएगा, क्या पता किसको ये प्रॉब्लम हुआ है और ये वायरस बैक्टीरिया दोनों से होने वाला है, तो कहीं हो सकता है आपको भी हो सकता है। और कहीं भी वाटर पार्क में स्विमिंग के लिए नहीं जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कोई ग्रसित व्यक्ति जाकर के स्विमिंग किया हो और उसी जल में आप भी स्विमिंग कीजिएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, फिर आप भी परेशानी में पड़ जाइएगा। तो आशा करते हैं कि आई फ्लू के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी, ठीक है ना। और यदि जानकारी ये मिल गई है तो आप इन सभी चीज़ों से बचाव रखें, क्योंकि बचाव इलाज से बेहतर है। अगर आप अभी तक ठीक हैं तो बचाव ही ज़्यादातर कीजिए, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका आँख सुरक्षित रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।